तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। नाम है कॉन्कर द फर्स्ट डे, ओन योर स्टूडेंट लाइफ। और इसकी शुरुआत ही सोचने पर मजबूर कर देती है। एक लाइन है, सोचो तुम 1 साल बाद खड़े हो, रिपोर्ट कार्ड हाथ में है, या तो स्माइल कर रहे हो या पछता रहे हो। हाँ, सब कुछ डिसाइड हुआ था सिर्फ एक दिन पर, स्कूल का पहला दिन। ये थोड़ा नाटकीय लगता है, पर क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, लगता तो है। पहला इंप्रेशन, पहली टोन सेट करना, ये मायने रखता है। बिल्कुल। और लेख सीधा सवाल भी पूछता है, क्या तुम तैयार हो उस दिन को 10x बेहतर बनाने के लिए? तो आज का हमारा मकसद यही है, समझना कि इस लेख के हिसाब से वो क्या रणनीतियां हैं जिनसे स्कूल का पहला दिन वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी ना रह जाए, बल्कि पूरे साल के लिए एक पावरफुल स्टार्ट बने। समस्या तो खैर हम सब जानते हैं। जैसे लेख में लिखा है, सबसे पहला सच, ज्यादातर स्टूडेंट्स छुट्टी के बाद मेंटली स्कूल रेडी नहीं होते। सही बात है। दिमाग अभी भी वेकेशन मोड में ही होता है। हाँ, और फिर पहला दिन बस उबाऊ सा निकल जाता है, एक तरह की फॉर्मेलिटी। बिल्कुल। और यहीं पर प्लानिंग का रोल आता है। लेख का तर्क बहुत सीधा है। सफल स्टूडेंट्स जानते हैं प्लान जीतता है, बहाना नहीं। और ये प्लान सिर्फ बैग पैक करना नहीं है, वो तो है ही। रात में यूनिफॉर्म बैग रेडी रखना, इससे सुबह की हड़बड़ी कम होती है, दिमाग शांत रहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल तैयारी। लेख का सुझाव है जैसे 5 मिनट की वॉक या कोई मोटिवेशनल गाना सुनना। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का मेंटल रीसेट है, छुट्टी वाले जोन से स्कूल वाले जोन में आने के लिए। और फिर सुबह शीशे के सामने खुद को देखकर बोलना, मैं रेडी हूं, ये मेरा दिन है। ये सुनने में शायद थोड़ा फिल्मी लगे, पर ये खुद के इरादे को पक्का करने जैसा है। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे। हाँ, ये अफर्मेशंस वाली बात। और एक मजेदार टिप भी है उसमें, सुबह उठते ही फोन नहीं देखना। हाँ, कहते हैं तुम्हारा क्रश नहीं, तुम्हारा फ्यूचर वेट कर रहा है। थोड़ा मजाकिया है, हाँ। पर कहीं ना कहीं सच भी है। सुबह का पहला घंटा वो टोन सेट कर देता है। बिल्कुल। ध्यान भटकने वाली चीजों से बचना जरूरी है, खासकर शुरू में। तो ये तो हुई तैयारी की बात। राइट। अब आते हैं कि पहले दिन को देखना कैसे है। ले कहता है ये सिर्फ स्कूल जाने की मजबूरी नहीं है, बल्कि पहला दिन एक अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बिल्कुल। एक फ्रेश स्टार्ट का मौका। किस तरह का अवसर? एक नई छाप छोड़ने का, नए गोल्स बनाने का, एक ताजी सोच के साथ साल शुरू करने का। और इसके लिए लेख कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल ठोस सलाह देता है। हाँ। जैसे टीचर्स का सम्मान करना, हाँ। उनसे एक अच्छा कनेक्शन बनाना, वो सीखने में बहुत मदद करता है। फिर हर सब्जेक्ट के लिए छोटे छोटे मैनेजेबल लक्ष्य बनाना, जैसे मैथ्स का पहला चैप्टर 5 दिन में समझना है। इससे वो बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस थोड़ा कम डरावना लगता है। ये अच्छी टिप है, छोटे लक्ष्य। हाँ, और एक और दिलचस्प बात, टिफिन में अपनी पसंद का खाना ले जाना। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? सुनने में छोटी बात लगती है, पर लेख का कहना है कि कोई जानी पहचानी कंफर्ट देने वाली चीज, जैसे अपना पसंदीदा खाना, वो स्कूल के नए माहौल में थोड़ा अपनापन महसूस कराती है, एडजस्ट करने में मदद करती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, 2 और बातें थीं जिन्होंने मेरा ध्यान खींचा। एक तो ये कि क्लासरूम में तुम खुद को इग्नोर मत करो। हाँ, यानी एक्टिव रहना। हाँ, पीछे छुप कर नहीं बैठना, सवाल पूछो, डिस्कशन में हिस्सा लो, अपनी प्रेजेंस फील कराओ। बिल्कुल। और दूसरी बात, दूसरे हैंड राइटिंग को लेकर लेख मजाक में कहता है, नासा तुमसे नोट्स मांगने नहीं आ रहा। सही है। सुंदरता से ज्यादा इस पर फोकस करो कि तुम समझ पा रहे हो या नहीं। वो परफेक्शन का प्रेशर वो कम होना चाहिए। नोट्स तुम्हारे लिए। बहुत सही पॉइंट है। अब बात करते हैं उस चेन रिएक्शन वाले आइडिया की। हाँ, वो कैटलिस्ट वाली बात। लेख का मानना है कि अगर पहला दिन सही गया, अगर तुमने पहला दिन मास्टर कर लिया, तो वो बनता है कैटलिस्ट, एक चिंगारी जैसा। हाँ, जो एक बड़ी प्रक्रिया शुरू कर देता है। और ये प्रक्रिया क्या है? बेसिकली एक रूटीन बनने लगता है। अच्छी आदतें जैसे टाइम पर उठना, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाना, ये धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगती हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक दिन का छोटा सा एफर्ट वो लगातार अच्छे नतीजों में बदल सकता है। वो कहते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर उसकी शुरुआत एक सही दिन से हो सकती है। बिल्कुल। छोटी जीतें जुड़ती जाती हैं, लेकिन एक चेतावनी भी है, जिसे लेख डर ट्रिगर कहता है। लेकिन अगर तुम वही पुरानी आदतों में लौटे, कल से पढ़ लूंगा, मूड नहीं है, तो समझो गेम वहीं खत्म हो गया। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले दिन का जोश बनाए रखना। पुरानी आदतें वो बहुत आसानी से वापस खींच लेती हैं। सही कहा। पर इसके दूसरे तरफ वो उत्साह तत्व भी है।
लेख इशारा करता है कि क्योंकि हर अचीवर के लाइफ में एक मोमेंट आता है जहां वो डिसाइड करता है अब और नहीं, अब कुछ बड़ा करना है। वो निर्णायक पल। हाँ, तो सवाल ये है कि क्या स्कूल का पहला दिन वो किसी के लिए वो मोमेंट बन सकता है? वो दिन जब कोई तय कर ले कि भाई इस साल चीजें अलग होंगी, अब कालम टोल नहीं। ये एक पावरफुल सोच है कि हम उस दिन को वो मोमेंट बना सकते हैं। हाँ, अपने हाथ में कमान लेना। तो आखिर में लेख फिर से वो भविष्य वाली तस्वीर दिखाता है। सोचो, साल के अंत में दोस्त कह रहे हैं, यार तू तो बिल्कुल बदल गया, क्या किया? और जवाब में बस एक मुस्कान। हाँ, बस स्कूल के पहले दिन थोड़ा सीरियस हो गया था। ये दिखाता है कि उस एक दिन का असर कितना गहरा हो सकता है। लेख का फाइनल मैसेज है, सीज इट, क्लेम इट, ओन इट। उसे पकड़ो, अपना हक जमाओ, उसे अपना बना लो। बिल्कुल। ये पूरी बातचीत ये मुझे एक सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर बड़े बदलावों के लिए ना किसी बड़े इवेंट का इंतजार करते हैं, पर क्या असली ताकत रोज के छोटे छोटे इरादों में है? जैसे स्कूल का पहला दिन। शायद सफलता का राज बड़ी बड़ी घोषणाओं में नहीं, बल्कि हर दिन, खासकर शुरुआती दिनों में, अपने इरादे को पूरी ईमानदारी से निभाने में है। मतलब एक साधारण से दिखने वाले दिन के इरादे में हाँ, उसमें कितनी असाधारण